Hello everyone, I am Deepak कुमार फ्रॉम टीम ऑफ स्कॉलर। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, जो तुम लोग क्लास में भी चल रहा है, आज हम वही टॉपिक को तुम्हारा बताएंगे एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। राइट ना? क्या टॉपिक है तुम्हारा? देखो टॉपिक आराम से समझना है। एसिड, दूसरा क्या बोले बेस, तीसरा क्या बोले साल्ट। देखो इसके बारे में पढ़ना है, बारीकी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सीख के पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं एसिड का, फिर बात करेंगे बेस का, फिर बात करेंगे साल्ट का। अभी जो हम बताएंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कह सकते हैं कि ये एसिड होगा, ये बेस होगा, ये साल्ट होगा। किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे, किस तरह से जज करेंगे कि एसिड है, बेस है एंड साल्ट है। राइट ना? तो हम बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम एसिड का। तो मान लीजिए ये एसिड लिए, ठीक है ना? तो सबसे पहला बात है कि प्रेजेंट इन, क्या बोलेंगे प्रेजेंट इन क्या एच आयन, क्या बोलेंगे सर कि अगर जो उपस्थित हो, प्रेजेंट हो एच आयन, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे एसिड। वैसा माता अगर जो तुम लोग को डिफाइन नहीं समझ में आ रहा है, कि हम नहीं बोल पाएंगे कि उपस्थित रहता है एच आयन, तो उसको हम क्या बोलते हैं एसिड। तो अगर जो ये नहीं याद है तो तुम ये भी याद कर सकते हो कि वैसा माता जो ओ एच आयन को जन्म देती हो, ओ एच आयन को नहीं, क्या बोले एच आयन को जन्म देती हो, उसको क्या बोलते हैं एसिड। मतलब अपने पास रखता है एसिड, क्या एच आयन को। विदाउट एच आयन नॉट एसिड सेड एनीबॉडी, कोई भी एसिड नहीं कर सकता। जैसे देखो हम एग्जांपल का बात करते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। देखो अब हम बात करते हैं, एक करके बात करते हैं। देखो तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर जो बताओ यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा दे, क्या इसको हम एसिड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? अगर जो हाइड्रोजन हटा देगा यहाँ क्लोरीन, ये हटा दिया जाए तो ये को क्लोराइड बोलेंगे या क्लोरीन बोलेंगे, ठीक है ना? अब इसमें बात करें H2 को, अगर जो हटा दिया जाए, हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो इसको सल्फेट बोलेंगे, नॉट एसिड, एसिड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बात समझ में आ रहा है ना? मामला क्लियर है। इंटरेस्टिंग बात है और मजेदार बात यह है, क्या मजेदार बात है सर, कि एच आयन मौजूद होगा तभी एसिड बोलेंगे। अगर जो एच हटा रहे, देखो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जा रहा है, इसका अलग बात आ रहा है, इसका अलग बात आ जा रहा है। इसमें भी देखो एच हटा देते हैं तो नाइट्रेट के बात आ रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। लेकिन मिला हुआ तब इसको बोल रहे हैं नाइट्रिक एसिड, तब इसको बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तब इसको क्या बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट ना? ये मतलब क्या हुआ? डिफाइन हुआ। डिफाइन तुम देगा, क्या देगा कि जिसके पास ये आयन मौजूद होगा उसको एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल बताएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। राइट ना? एवरीवन बी क्लियर ना? वेरी गुड। बोलता नहीं है तुम लोग यार, बोलना पड़ता है। पढ़ने से अलावा तुम लोग टीचर से तो हम लोग 4-5 क्लास ले लेते हैं दिन भर में, फिर भी हम लोग को जोश आ ही रहता है। और तुम लोग यार खा पी के आते हो, पानी टाइम पे लेते हो, फिर भी बोलता नहीं यार, बोलना पड़ता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, इसी तरह से हम बात करते हैं बेस का। देखो बेस क्या होता है? बेस में जस्ट उल्टा होता है। क्या बोले कि वहां प्रेजेंट क्या रहेगा सर? प्रेजेंट इन ओ एच आयन, प्रेजेंट इन ओ एच आयन, कि जहां मतलब प्रेजेंट रहे ओ एच आयन, उसको क्या बोलेंगे सर? बेस बोलेंगे। मतलब हाइड्रो ऑक्साइड उपस्थित है तो बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल से बात करते हैं। ये नहीं ओ एच हाइड्रो, क्या हो गया बउआ? हाइड्रो ऑक्साइड आया, ये ना आया, मतलब क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो गया बउआ? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं आगे बात करते थे, यहाँ लेते हैं BOH2, बात करते हैं हम CaOH2, बात करते हैं हम इतना। देखो बात करें, अब सबसे हम बात कर देते हैं। देखो तो ये बैरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्यों बोल रहे हैं हाइड्रो ऑक्साइड भाई? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो तो OH आयन आया ना, अगर जो OH आयन नहीं आता तो यहाँ हम नहीं बोलते इसको बेस। राइट ना? इसलिए बोल रहे हैं। अब देखो एक मजेदार बात, इंटरेस्टिंग बात, कि सर आप यहाँ NaOH लिखिए, तो आप यहाँ NaOH लिख दे, यहाँ 2 क्यों नहीं लगाए? यहाँ 2 नहीं लगाए तो यहाँ 2 नहीं होगा।
लेकिन सर यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 लिए, क्यों लिए सर? तो आपको हम बताए थे बेसिक क्लास में, याद करो बच्चों लोग, क्या बताए थे बेसिक क्लास में? बताए थे कि अगर जो कैल्शियम को रिएक्शन करता है OH के साथ में मिलाते हो तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है? 1। ये जब रिएक्शन करता है दोनों में तो आपस में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका वैलेंसी इसके पास, इसका वैलेंसी इसके पास, राइट ना? तब यही बन जाता है, क्या बन जाता है? CaOH2, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिफाइन कर सकते हैं किसको? बेस को। अब हम बात करते हैं साल्ट का। साल्ट किसको कहेंगे सर? तो साल्ट उसे बोलेंगे कि जो एसिड और बेस को कंबाइन करके जो तुमको मिला, जो तुमको प्रोडक्ट में मिलेगा, रिएक्टेंट में क्या होगा सर? एसिड होगा रिएक्टेंट और बेस होगा, दोनों रिएक्टेंट को आपस में अगर जो आप मिला दीजिएगा, कंबाइन कर दीजिएगा, जो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं, राइट ना? साल्ट के बारे में भी समझे आप, बेस के बारे में समझे, एसिड के बारे में समझे। हम सबका क्या बताएं? डिफाइन बताएं, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण का बात नहीं किए हम, अभी हम क्या बताएं? डिफाइन बताएं, राइट ना? एवरीवन बी क्लियर ना? बोलो ना, बोलता नहीं है यार।